मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों में से ही किसी का कमेंट हमें प्राप्त हुआ था और प्रश्न पूछा गया था कि भर्ती कब तक आएगी। तो देखिए, इस संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। वैसे आपको भी पता है और हमें भी पता है, जब तक यूपी-टीटी की परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती, सुपर टीटी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। तो देखिए, वैसे हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी नियमित रूप से जारी रखें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। आपके ऑप्शन में दिया है सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्लाह बेग और मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे। तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में हुआ था। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है, जबकि तबला एवं सितार का आविष्कारक भी इन्हें माना जाता है। और अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है। चलिए, फिलहाल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए, आपको बताना है कि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए में दिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी में दिया है निजामुद्दीन औलिया, सी में दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निजामुद्दीन औलिया के बारे में अभी हमने चर्चा की कि इनकी दरगाह जो है दिल्ली में है, जबकि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में है और यह जो है मोहम्मद गौरी के साथ जो है भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ऑप्शन में दिया है मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम और ओडिसी। चलिए, आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। जीवित अर्थात जो अभी भी चला आ रहा है, आज भी प्रचलन में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी जो है भारत का सबसे पुराना और जीवित शास्त्रीय नृत्य है। जबकि मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, कथकली भी केरल का है और जो है भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि चरकुला लोक नृत्य जो है यह कहाँ का है। ऑप्शन में दिया है अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि या फिर रोहिलखंड का। तो देखिए, चरकुला नृत्य जो है यह ब्रजभूमि का है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि बुंदेलखंड का जो है वह जवारा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथक लोक नृत्य है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कथक लोक नृत्य जो है यह कहाँ का है। ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटक। चलिए, आपको बताना है कि कथक जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुड़ी
और बिहू जो है असम का है और यक्षगान लोक नृत्य जो है यह कर्नाटक का है। जबकि कथक लोक नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? ऑप्शन ए में दिया है कथक नृत्य के, कथकली नृत्य के, मणिपुरी नृत्य के या फिर मोहिनी अट्टम के। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बिरजू महाराज जो है किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कथक नृत्य के। विकल्प ए सही होगा। यह जो है बनारस राजघराने से संबंधित थे। फिलहाल इनका जो है निधन हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है त्यागराज को, बी में दिया है पुरंदरदास को, सी में दिया है स्वामी तिरुपाल को और डी में दिया है मुत्तुस्वामी दीक्षितर को। तो देखिए कर्नाटक संगीत का पितामह जो है पुरंदरदास को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय संगीत से संबंधित यह प्रश्न है। आल्हा क्या महोबा से संबंधित है? बी में दिया है रसिया क्या बरसाना से संबंधित है? सी में दिया है कजरी क्या मिर्ज़ापुर से संबंधित है और डी में दिया है बिरहा क्या कन्नौज से संबंधित है? तो देखिए आल्हा महोबा से संबंधित है। यह उत्तर आपका बिल्कुल सही है। रसिया भी बरसाना से संबंधित है, कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है, लेकिन जो है बिरहा जो है कन्नौज से नहीं बल्कि यह पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए आपका यही सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो दिया है यह जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बिरहा का संबंध जो है पूर्वांचल क्षेत्र से है, ना कि कन्नौज से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्न में से किस वेद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद में, बी में दिया है सामवेद में, सी में दिया है यजुर्वेद में और डी में दिया है अथर्ववेद में। आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है। चलिए गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र के जो है रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर होगा विश्वामित्र जी। और यह भी पूछता है कि यह जो गायत्री मंत्र है यह किसको समर्पित है, तो यह देवी सविता को समर्पित है। देवी सविता कौन है, तो यह सूर्यपुत्री हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संगीत कला का जनक किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद को, बी में दिया है सामवेद को, सी में दिया है यजुर्वेद को और डी में दिया है अथर्ववेद को। चलिए भारत में संगीत कला का जनक जो है सामवेद को माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि आयुर्वेद का जनक जो है किस वेद को माना जाता है, तो अथर्ववेद को। फिलहाल यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है हिमालय से लेकर कृष्णा नदी तक, बी में दिया है हिमालय से लेकर गोदावरी नदी तक, सी में दिया है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, और विकल्प डी में दिया है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ पाई जाती हैं: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। देखिए, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र पाया जाता है और यही आपसे पूछ रहा था, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं, जबकि कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिरों का क्षेत्र पाया जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली के मंदिरों का क्षेत्र आपसे पूछ रहा था, तो सही जवाब होगा हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर नागर शैली के क्षेत्र में बना है लेकिन वह द्रविड़ शैली का मंदिर है? देखिए, यह एक अपवाद है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मंदिर जो है नागर शैली के क्षेत्र में बना है लेकिन वह मंदिर जो है द्रविड़ शैली का है। ऑप्शन ए में दिया है खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, बी में दिया है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, सी में दिया है कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, और डी में दिया है ग्वालियर का तेली का मंदिर। तो देखिए, उड़ीसा का कोणार्क जो मंदिर है इसे बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने, और कानपुर का जो भीतरगांव का मंदिर है यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। और यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मंदिर जो है नागर शैली के क्षेत्र में बना है लेकिन वह द्रविड़ शैली का मंदिर है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर का तेली का मंदिर। चलिए, विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, मूल रूप से वह क्या था? ऑप्शन ए में दिया है जैन मंदिर, बी में दिया है बौद्ध मंदिर, सी में दिया है हिंदू मंदिर, और डी में दिया है संस्कृत विद्यालय। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था वह जो है संस्कृत विद्यालय था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ऑप्शन ए में दिया है अशफाक उल्ला खां, बी में दिया है राजेंद्र लाहिड़ी, सी में दिया है रोशन सिंह, और डी में दिया है चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, वर्तमान में काकोरी कांड का जो है नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। तो देखिए, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल यह काकोरी कांड से संबंधित थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद का जो है इससे कोई संबंध नहीं था, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, काकोरी कांड में ही अशफाक उल्ला खां को जो है फैज़ाबाद में फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गोंडा में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया, तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ऑप्शन ए में दिया है विलियम वेडरबर्न, बी में दिया है ए.ओ. ह्यूम, सी में दिया है जॉर्ज यूले, और डी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है
ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय किसके लेखक थे? आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय किस पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए में दिया है दाबिस्तान ए मजाहिब, बी में दिया है तुहफात उल मुहद्दीन, सी में दिया है मजमूल बहरीन और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजा राम मोहन राय की पुस्तक है तुहफात उल मुहद्दीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनकी यह पुस्तक जो है 1809 में आई थी। इसी पुस्तक को जो है एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहा जाता है। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए में दिया है राजा राम मोहन राय ने, बी में दिया है अक्षय कुमार दत्त ने, सी में दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और डी में दिया है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो देखिए भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने ही कहा था कि मुझे ईश्वर के बारे में सोचने का समय नहीं है क्योंकि धरती पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन में दिया है बम्बई में, कोलकाता में, लाहौर में और अजमेर में। चलिए आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में 1875 में की थी। और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। जबकि इन्होंने अपना मुख्यालय जो है लाहौर को बनाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है भगत सिंह, बी में दिया है अशफाक उल्ला खां, सी में दिया है राम प्रसाद बिस्मिल और डी में दिया है राजेंद्र लाहिड़ी। देखिए प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो देखिए काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे भगत सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी ये चारों जो है काकोरी कांड से संबंधित थे। और अभी हमने बताया कि अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में। रोशन सिंह को इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए उनकी आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो है मूलतः किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन ए में दिया है अंग्रेजी में, बी में दिया है गुजराती में, सी में दिया है मराठी में और डी में दिया है हिंदी में। तो देखिए गांधी जी गुजराती थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है गुजराती में ही लिखी थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए देखिए, आज हमने इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। क्लास आपको नियमित रूप से इसी प्रकार मिलती रहेगी और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वे क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।